Hello children, welcome to come back. Today I will explain class 5th English lesson first. In previous video I taught you page number 5 and 6. So today I will explain page number 7. As you know, this story about a king whose smell was very bad. So what will happen next in the story? Come on the topic. Take out page number 7. I will explain. Para number 2. Seeing the great king before him, Naren did not know what to speak. What stuck in his throat and then started in his eyes. When he cried, "Please forgive me, O great king." मतलब जब नरेन ने राजा को देखा तो वो कुछ बोल नहीं सका. जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वो उसके गले में अटक गए. ठीक है, और उसके आंखों में मृत्यु दिखने लगी. मीन्स वो पूरी तरह डर गया. He was fulfilled afraid. When he cried, "Please forgive me, O great king." Then इसके बाद वो चिल्लाया कि मुझे माफ कर दो, हे राजा, मुझे माफ कर दो. Put that crown off, ordered the king. राजा ने आदेश दिया किसको? नरेन को, कि अपने ताज को सर से निकाल दो. नेक्स्ट पैराग्राफ. Poor Naren raised his hand to remove his crown, but could not. He put both his hands, but could not yet. जो बेचारा नरेन था, उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया अपने सर से ताज को निकालने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका. He put both his hands. फिर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन अब भी उससे वो ताज सर से बाहर नहीं आया. He applied all his strength, but to no avail. उसने अपना पूरा ताकत लगा दिया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ. He asked the priest to remove it, but without result. उसने पुजारी से अपने सर से ताज निकालने के लिए कहा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला. The crown would not come out. जो राजा के सर से ताज था, क्राउन मीन्स ताज होता है, वो अभी भी उसके सर से बाहर नहीं निकला. And then he asked other people to remove it. फिर उसने दूसरे लोगों से उस ताज को बाहर निकालने के लिए बोला, बट दे फेल्ड टू. लेकिन वे सारे लोग भी असफल रहे. दे ट्राइड वन बाय वन. उन्होंने एक एक करके प्रयास किया. एंड देन दे ट्राइड इन ग्रुप. फिर वो एक साथ समूह बना के सबने मिलकर प्रयास किया, बट नथिंग हैपेंड. लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं निकला. ऑल दिस व्हाइल द ग्रेट किंग वॉज ग्रोइंग इम्पेशेंट. इतना सब होने के पास जो महान राजा था, उसकी जो सहन शक्ति थी वो अब खत्म होने लगी. ही स्क्रीम्ड. स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना. वो चिल्लाया, डू इट क्विकली और आई विल कट योर हेड ऑफ. जो करना है जल्दी करो, अदरवाइज मैं आपके सर को काट दूंगा. नरेन वॉज कंफ्यूज्ड एंड bewildered. bewildered मीन्स होता है घबराना. स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली. bewildered मीन्स होता है घबराया हुआ. ओके. नरेन वॉज कंफ्यूज्ड एंड bewildered. नरेन बहुत ही कंफ्यूज हो गया और उसके बाद वो घबरा करके बोला, ही blurted, anyone who removes my crown will get 5,000 gold coins. यानी जो कोई भी मेरे सर से ताज को उतार देगा, उसको मैं 5,000 सोने के सिक्के दूंगा. And then there was a long line of people who wanted to accomplish this task. Accomplish means होता है पाना. ओके. एंड देन यानी जो लोग थे, लोगों की एक लंबी लाइन वहां लग गई. उस टास्क को, उस कार्य को करके वो 5,000 जो गोल्ड कॉइन थे उसे पाने के लिए लोगों ने वहां एक लंबी लाइन लगा दी. None of them cared for the stinking foul smell that emanated from Naren. किसी को भी नरेन से निकलने वाली उस बदबू की परवाह नहीं थी. सबको परवाह थी 5,000 गोल्ड कॉइन्स की. और फॉर द प्राइज मनी, सबको पैसे चाहिए थे. हार्ड दे ट्राइड, टुगेदर दे ट्राइड, बट द क्राउन वुड नॉट कम अप. सबने बहुत प्रयास किया, कठिन प्रयास किया, लेकिन अब भी जो नरेन के सर से ताज था वो बाहर नहीं आया. सर, देयर इज नो वे अदर देन टू सेवर हिज नेक, सजेस्टेड द कमांडर टू द ग्रेट किंग. यानी सेनापति ने राजा को सलाह दिया कि
मतलब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है नरेन का सर काटने के अलावा। नो गिव मी अ चांस श्रिंक पुअर नरेन। नरेन, बेचारा नरेन फिर से चिल्लाकर बोला कि मुझे एक और चांस दीजिए। He never knew that this could bring so great a calamity upon him. Calamity means होता है दुर्घटना, यानी नरेन ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतनी बड़ी दुखद घटना घटित होगी। Through all this, a young child stood in one corner looking at the drama unfolding before his eyes. शुरू से लेके अंत तक एक बच्चा जो वहां कोने में खड़ा था, उसने शुरू से लेके अंत तक यह सारा घटना, ये सारा ड्रामा अपने आंखों का पलक झपकाए बिना उसने सारा ड्रामा देखा था। फाइनली द ग्रेट किंग ऑर्डर्ड हिज कमांडर टू बीहेड। मतलब अंत में राजा ने अपने सेनापति से आदेश दिया नरेन के सर को काटने का। Who was now weeping inconsolably, जो अब बहुत ही अशांतनीय मीन्स के बिना रुके, मतलब लगातार रोए जा रहा था। ठीक है। He cries rent the air when he saw the commander coming towards him with his neck. वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा जब उसने कमांडर को, सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखा। नेक लॉन्ग शार्प शाइनिंग स्वॉर्ड, यानी चमकती हुई और तेज तलवार के साथ जब उसने सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखा नरेन ने, तो वह जोर जोर से रोने लगा। सेव मी ही क्राइड, बचाओ, वह चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार के। So students, I will explain next paragraph in next video. Thank you. Have a good day.